हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज हम एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए जो कि हमने लास्ट 2 से 3 वीडियो में कवर किए हैं, जिसके अंदर हमने सबसेट्स के बारे में पढ़ा है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, वो सब पढ़ा है। पावर सेट पढ़ा था, यूनिवर्सल सेट पढ़े थे और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमने सेट बिल्डर से इंटरवल फॉर्म में चेंज करना सीखा था और इंटरवल फॉर्म से सेट बिल्डर में चेंज करना सीखा था। अगर आप लोग ये सारे क्लियर कर लेते हैं 2-3 वीडियो से, तो ये एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। चलिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स, और 2 सिंबल दिए हैं इसके अंदर, इन द ब्लैंक स्पेसेस। ये सिंबल किसके हैं? पहले वाला है सबसेट का, ठीक है, और दूसरे वाला है नॉट ए सबसेट, नॉट ए सबसेट। तो ये सबसेट होता क्या है ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम सबसेट को मान लीजिए A इज़ द सबसेट ऑफ B, इस तरीके से लिखा जाता है। इसका मतलब होता है, मान लीजिए कोई एलिमेंट A के अंदर बिलोंग करता है, A सेट के अंदर, तो वो ज़रूरी होगा वो एलिमेंट B के अंदर भी बिलोंग करेगा। अगर वो B के अंदर बिलोंग नहीं करता तो A B का सबसेट नहीं होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में इसके अंदर है, इधर एक सेट दिया है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4 और राइट साइड में 1 2 3 4 5। तो ये बताना है कि पहले वाला दूसरे का सबसेट है या नहीं है। तो 2 इधर भी है, इधर भी है, 3 इधर भी है, इधर भी है, 4 इधर भी है, इधर भी है। मतलब छोटे वाला जो लेफ्ट साइड में है, इसका मतलब उसको हम बड़े वाले से जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये सबसेट होगा। सेकंड देख लेते हैं। ए बिलोंग करता है राइट साइड में, नहीं करता। ए लेफ्ट में बिलोंग करता है लेकिन राइट में बिलोंग नहीं करता है, दैट मीन्स ये इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। इन्होंने कहा है कि एक क्लास का बच्चा है आपके स्कूल का, ठीक है, क्लास 11th क्लास के बच्चों का सेट है इधर, और इधर पूरे स्कूल के बच्चों का सेट है। तो पूरे स्कूल का, तो पूरे स्कूल के अंदर ही तो क्लास होगी ना, तो बेटा ये क्या होगा? सबसेट होगा इसका। ठीक है, इधर देख लेते हैं। एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन। मतलब प्लेन के अंदर, कोई प्लेन है उसके अंदर सर्कल्स का सेट है, ठीक है। और राइट साइड में क्या कहा है कि सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1, जिसके का क्या है कि रेडियस 1 होगा। तो बेटा क्या रेडियस 1 वाले कम होंगे? ये किसी भी रेडियस के हो सकते हैं, ये तो किसी भी रेडियस के 2 3 4 5, तो और ये कम इसके अंदर 1 वाले भी होंगे। तो बेटा क्या होना चाहिए? ऊपर वाला सुपर सेट होना चाहिए, नीचे वाला सबसेट होना चाहिए, लेकिन उन्होंने उल्टा कर दिया, दैट मीन्स ये सबसेट नहीं होगा। हाँ, अगर ये लास्ट वाला जो राइट साइड में क्वेश्चन है ये लेफ्ट में होता और ये राइट में होता, तो ये इस तरीके से सबसेट हो जाता। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। एक ट्राइंगल है प्लेन के अंदर और इधर रेक्टेंगल्स दे दिया। बेटा ट्राइंगल और रेक्टेंगल कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, कोई भी मतलब सबसेट नहीं बनेगा। रेक्टेंगल अलग होते हैं, ट्राइंगल अलग होते हैं, इसीलिए सबसेट नहीं बना पाएंगे। क्या हम रेक्टेंगल से ट्राइंगल निकाल सकते हैं? नहीं। द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गए जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, और यहाँ इधर राइट साइड में दे दिया एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। मतलब प्लेन के अंदर ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है उसमें बेटा। आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो सकता है, इक्विलेटरल भी हो सकता है, स्केलेन ट्राइंगल भी हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है। और इन्होंने क्या कहा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो बेटा देखिए इधर कितने टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे? 4 टाइप्स के, और इधर 1, तो बेटा ये तो सबसेट होगा ही होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इक्विलेटरल वाले में सबसेट होगा, क्योंकि हम सभी ट्राइंगल्स में से एक तरह के ट्राइंगल निकाल रहे हैं, उनका सेट बना रहे हैं। इसमें इधर ट्राइंगल्स में कितने टाइप के? बहुत सारे टाइप्स के ट्राइंगल हो सकते हैं, जैसे मेनली 4 टाइप्स के दे रखे इसमें, तो उसमें से हमें एक निकालना है, तो ये सबसेट होगा। नेक्स्ट है,
द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इसमें क्या है, इवन नेचुरल नंबर निकाले हैं और इधर क्या है, इंटीजर्स। बेटा इंटीजर्स में तो सभी आते हैं जो नॉन डेसिमल होते हैं, 0 1 2 3 4 और जाते जाएंगे, और इधर -1 -2 -3 और इधर भी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, इवन नेचुरल नंबर निकालने। इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, 2 4 6। तो बेटा ये बाकी बचे ना, तो ये सबसेट होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सत्य है या असत्य है, ये देखते हैं। तो इन्होंने कहा है कि ए बी इज नॉट द सबसेट ऑफ बी सी ए। तो बेटा ए इधर भी है, इधर भी है, बी इधर भी है, इधर भी है, इधर एक्स्ट्रा है, तो ये इसका सबसेट है। तो इन्होंने कहा है नहीं है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये गलत कह रहे हैं कि सबसेट नहीं है, ये तो है सबसेट। नेक्स्ट देख लेते, ए ई सबसेट होगा द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज ए वोवल। बेटा एक्स इज ए वोवल इन अल्फ़ाबेट, इसका सेट बनेगा ए ई आई ओ यू। इसके अंदर 5 एलिमेंट्स आएंगे और 5 में से इन्होंने 2 ले लिए, तो क्या हो जाएगा, ये इसका सबसेट होगा। दैट मीन्स दिस इज ट्रू। सेकंड वाला क्या होगा, ट्रू होगा। थर्ड वाला देखते हैं, 1 2 3 इज द सेट ऑफ 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ 1 3 5। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेटा, 1 है इधर भी, 3 है इधर है, लेकिन 2 इधर बिलोंग नहीं करता है। दैट मीन्स दिस इज नॉट द सबसेट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट है ए जो एलिमेंट है उसका सेट इज द सबसेट ऑफ ए बी सी। यस ट्रू है, क्योंकि ए जो होगा ए एलिमेंट इस सेट के अंदर है यहाँ पर, तो ये सेट जो है क्या हो जाएगा, इसका सबसेट, क्योंकि इसके अंदर ए बिलोंग करता है और इधर भी ए बिलोंग करता है। ठीक है, सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ ए बी सी। नो, सेट ए जो है बेटा ये सेट ए है, ना कि एलिमेंट। एलिमेंट इस सेट का ए बी और सी है, ना कि सेट ए। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इस पार्ट देख लेते हैं बेटा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटे जो इवन नंबर है वो क्या क्या है, 2 4, ये 2 ही तो है। इज द सबसेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर विद डिवाइड 36। जो 36 को डिवाइड करते हो तो वो कौन कौन से नंबर हैं, 2 3 4 6 9 12 एंड 18 एंड 36। ठीक है बच्चा, तो ये तो बहुत बड़ा सेट हो गया। क्या इस बड़े सेट के अंदर 2 और 4 है, यस 2 और 4 है यहाँ पर, तो दैट मीन्स ये इसका सबसेट होगा। दैट मीन्स दिस इज ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। इसमें दिया गया है लेट ए कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 और ये एक कंप्लीट एलिमेंट होगा 3 4 का जो सेट दिया हुआ है अंदर, ये एक कंप्लीट एलिमेंट होगा, और ये 5। इसके अंदर टोटल ए के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 4। एक तो 1 2 एंड दिस 1, ये कॉम्बिनेशन, ये पूरा सेट जो होगा वो इसका एलिमेंट होगा, एंड 5। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। इसमें दिया गया है कि 3 4 ब्रैकेट के अंदर इज द सबसेट ऑफ ए। नहीं, 3 4 जो है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, दिस इज द एलिमेंट ऑफ ए, सो ये सबसेट नहीं होगा। तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। क्या होगा, इनकरेक्ट। अब आ जाते हैं यहाँ पे 3 4 जो होगा वो इज द एलिमेंट ऑफ ए। यस, 3 4 ब्रैकेट के अंदर इज द एलिमेंट ऑफ ए का एलिमेंट है, तो ये कैसा होगा बेटा, करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख ले थर्ड, 3 4 ब्रैकेट के अंदर और उस वो भी एक ब्रैकेट के अंदर, दैट मीन्स दिस इज द सेट, मतलब सबसेट, दिस इज द सबसेट। क्योंकि हमें पता है अगर ए हमारे पास कोई भी सेट है जिसके अंदर 1 2 है और इसके हमें सबसेट लिखने हैं, तो एक सबसेट 5 होगा, एक होगा हमारा ब्रैकेट के अंदर 1, ब्रैकेट के अंदर 2 और ब्रैकेट के अंदर 1 2। ठीक है, तो मतलब जैसे ये एक एलिमेंट है, इसको अगर हम करली ब्रैकेट के अंदर रख के एक सेट बना दे तो क्या बन जाता है, सबसेट। तो यहाँ पर 3 4 ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट का काम करेंगे और उसको एक हम करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सबसेट। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा थर्ड। फोर्थ देख लेता है, 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए। यस,
ठीक है। वन इज द सबसेट ऑफ ए, वन इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। अगर यहाँ पर होता वन ब्रैकेट के अंदर इज द सबसेट ऑफ ए, मतलब ये एक सेट बन जाता और ये इसका सबसेट हो जाता। वन तो एक सिंपल एलिमेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। 6 पार्ट देख लेते हैं। 1 2 5, 1 2 5, 1 2 5 तीन एलिमेंट्स का अगर एक सेट बना दिया जाए तो वो सबसेट होगा ए का। दिस इज करेक्ट वन। एंड 7th पार्ट में 1 2 5 ब्रैकेट में इज द एलिमेंट ऑफ ए, नो ये एलिमेंट नहीं है, ये एक सेट है और सेट किसका, मतलब ए का सबसेट होता है, तो दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते 8 1 2 3, 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ ए, नहीं बेटा 3 तो इनके साथ कोई एलिमेंट है ही नहीं अलग से, 3 4 का कॉम्बिनेशन एक एलिमेंट है, देन इसका मतलब ये क्या है, इनकरेक्ट होगा। 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए, कोई भी 5 अंदर एलिमेंट दिख रहा है 5 नहीं, 5 इज द सबसेट ऑफ ए, 5 क्या होता है, सबसेट होता है, ये एलिमेंट नहीं होगा। तो 10th में देखेंगे 5 इज द सबसेट ऑफ ए, यस 5 हर एक नॉन एम्प्टी सेट का सबसेट होता है, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। और 11th में 5 के बाहर ब्रैकेट इज द सबसेट ऑफ ए, 5 के साथ ब्रैकेट कभी नहीं आता है बेटा, या तो हम एम्प्टी सेट को 5 लिखते हैं या सिंपल ब्रैकेट लिखते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, दैट मीन्स दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 4th क्वेश्चन, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पर फर्स्ट है हमारे पास ब्रैकेट ए, तो इसके जो सबसेट्स होंगे वो बताने हैं। देखिए एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर, एक, और हमें पता है कि 2 की पावर n, तो 2 की पावर n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 बनेंगे। तो वो कौन कौन से होंगे, एक तो हमें पता है हर एक सेट का सबसेट होता है 5, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, ए, वो खुद से हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 कैसा सेट होगा इसका, प्रॉपर, और ये कैसा हो जाएगा, इम्प्रॉपर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, सेकंड पार्ट। इसमें है ब्रैकेट को ए कोमा बी, कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो इसमें हो जाएंगे 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 सबसेट्स हो जाएंगे। और वो 4 सबसेट्स कौन कौन से होंगे बेटा, 5 सबका सबसेट होता है, फिर ए एलिमेंट हो गया सेट में, बी एलिमेंट हो गया, एंड ए बी, ठीक है, खुद हो गया ये सबसेट अपना। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है हमें 5 ब्रैकेट के अंदर ए, ब्रैकेट के अंदर बी, ब्रैकेट के अंदर ए बी, तो यहाँ हमें पता है, हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं लास्ट वीडियोस में, ये तीनों क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट, और ये अकेला क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में है 1, 2, 3, और इसके कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, और वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे फर्स्ट 5, सेकंड हो जाएगा 1 ब्रैकेट के अंदर, 2 ब्रैकेट के अंदर, 3 ब्रैकेट के अंदर, और 1 2 ब्रैकेट के अंदर, 2 3 ब्रैकेट के अंदर, एंड 1 3 ब्रैकेट के अंदर, और 1 2 3 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखिए कितने प्रॉपर और इम्प्रॉपर सेट हो जाएंगे। ये जो फर्स्ट 7 सेट्स है ये कैसे होंगे, प्रॉपर, और ये दिस वन इज इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेम टू सेम होता है सेट के, तो इसको इसीलिए इम्प्रॉपर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 4th पार्ट है हमारे पास 5 का मतलब हो गया एम्प्टी सेट। 5 का मतलब एम्प्टी सेट, इसका मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 0, n इक्वल टू कितना होगा, 0, तो 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, इसका मतलब इसके कितने सबसेट हो गए, 1, और वो कौन होगा, वो ये खुद होगा, या फिर हम कह सकते हैं 5 सभी का सबसेट होता है। तो 5 ये खुद ही 5 है, तो यहाँ पर कितने सबसेट होंगे इसके, 1, और वो क्या होगा, 5 का सबसेट इज 5। ओके, चलिए बेटा 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन में कहा गया है राइट द फॉलोइंग्स एज इंटरवल। बेटा इंटरवल के लिए हमें 2 ब्रैकेट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले उन ब्रैकेट के बारे में जान लेते हैं। एक तो ये ब्रैकेट होता है, इसको हम बोलते हैं राउंड ब्रैकेट, इसका नाम है राउंड ब्रैकेट। ठीक है, जहाँ पर
इक्वल का साइन नहीं होता है, सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन का साइन होता है, वहाँ पर कौन लगता है, राउंड ब्रैकेट। इस तरीके से या तो ये साइन हो या फिर ये साइन हो, ठीक है। इसका मतलब होता है जो बाउंड्री वैल्यू होती है वो इंक्लूड नहीं होती है। इस बाउंड्री वैल्यू डज नॉट इंक्लूड्स, ठीक है बेटा। अब दूसरा जो ब्रैकेट होता है वो होता है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर, इसका मतलब होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ये कब लगता है, जब इक्वल टू का भी साइन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड ऑल, ठीक है। इसका मतलब होता है बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूडेड, बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूडेड, ठीक है। अगर बाउंड्री वैल्यू इंक्लूड हो रही है दैट मीन्स हम कौन सा, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। अगर बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूड नहीं हो रही है, मतलब इक्वल टू का साइन नहीं है, दैट मीन्स राउंड ब्रैकेट का हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आता है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और जो कि कंडीशन दे दी है जो x है वो -4 से ग्रेटर है, इक्वल नहीं है, सिर्फ ग्रेटर है। दैट मीन्स लेफ्ट साइड में कौन सा, राउंड ब्रैकेट लगेगा, एंड लेस देन इक्वल टू 6, इक्वल का साइन है, राइट साइड में स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर हो गया वो होता है -4,6, और इधर आएगा, राइट साइड में आएगा स्क्वायर ब्रैकेट और लेफ्ट साइड में आएगा राउंड ब्रैकेट, ठीक है। सेकंड पार्ट में आ जाता है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन -10। दोनों ही वैल्यूज -12 और -10 कोई सी भी वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर दोनों तरफ राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ राउंड ब्रैकेट का यूज होगा। तो यहाँ पर होगा राउंड ब्रैकेट -12, -10, ओके। नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट में देख लेते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन 7, नॉट इक्वल टू 7, मतलब 7 की तरफ बाउंड्री वैल्यू इंक्लूड नहीं है और 0 की तरफ बाउंड्री वैल्यू इंक्लूड है। दैट मीन्स 0 की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा और 7 की तरफ राउंड ब्रैकेट। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन में है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 3 और 4 भी इंक्लूडेड है, दोनों बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक इंटरवल बनेगा जिसमें दोनों के दोनों स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे, जिसमें 3 वैल्यू भी इंक्लूडेड है और 4 वैल्यू भी इंक्लूडेड है, ओके। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो 6 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं बेटा। जिस तरीके से हमने ये क्या किया है अभी, सेट बिल्डर फॉर्म से हमने इंटरवल्स में चेंज किया, इसी तरीके से अब इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे जिस तरीके से ऊपर किया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में इन्होंने राउंड ब्रैकेट का यूज़ किया है दोनों तरफ। दैट मीन्स कोई भी वैल्यू -3 और 0 में से कोई भी वैल्यू जो है इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आर एंड एक कंडीशन हो गई -3, मतलब x जो है वो -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है। फर्स्ट की सेट बिल्डर फॉर्म ये हो गई। सेकंड पार्ट की सेट बिल्डर फॉर्म देखिए, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक बात बताइए, 6 के पास कौन सा ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, 12 के पास भी, दैट मीन्स 6 एंड 12 बोथ द बाउंड्री वैल्यूज आर इंक्लूडेड। तो इसमें इक्वल टू का साइन भी आएगा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट में है 6 इंक्लूडेड नहीं है, 12 इंक्लूडेड है, मतलब 6 के पास जो होगा उसमें जो है हमारा इक्वल का साइन नहीं आएगा और 12 वाले के साथ इक्वल का साइन आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक कंडीशन हो जाएगी जो x है वो ग्रेटर देन 6 है और लेस देन इक्वल टू 12 है।
ठीक है बेटा, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, -23 इंक्लूडेड है, 5 इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -23 एंड लेस देन 5। ठीक है, -23 के बराबर और बड़ा है एक्स और 5 से छोटा है। ये इनकी रोस्टर फॉर्म हो गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। व्हाट यूनिवर्सल सेट या सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है इसमें द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, सेकेंड पार्ट है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। मतलब एक यूनिवर्सल सेट हमें प्रपोज करना है इसमें। तो बेटा यहाँ पर देखिए ट्राइंगल्स की बात हो रही है, राइट ट्राइंगल ट्राइंगल्स का एक पार्ट है, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स जो है वो भी ट्राइंगल्स का एक पार्ट है। दैट मीन्स अगर हम ट्राइंगल का एक सेट ले लें तो उसमें से कुछ ट्राइंगल्स लेंगे तो वो राइट होंगे, कुछ लेंगे तो आइसोसेलेस होंगे, तो उनका यूनिवर्सल सेट जो होगा बेटा वो क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। किसी एक प्लेन में जितने भी ट्राइंगल्स हो गए अगर उनका सेट हम ले लेते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा दोनों के लिए, क्योंकि उसमें से राइट एंगल ट्राइंगल्स भी निकल जाएंगे और उसमें से आइसोसेलेस ट्राइंगल भी निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th। गिवन द सेट, ए सेट दिया है जिसके एलिमेंट्स है 1 3 5, बी सेट दिया है जिसके एलिमेंट्स है 2 4 6, सी सेट दिया है जिसमें 0 2 4 6 8। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसाइडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। चारों में से कौन सा सेट जो इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट होगा, मतलब यूनिवर्सल सेट वो होगा जो इन तीनों के एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। ठीक है, तो कौन सा ऐसा सेट है, देखिए फर्स्ट में देखिए 0 1 2 3 4 5 6, इसमें बेटा यहाँ देखिए 8 है, सी वाले में 8 है लेकिन यहाँ पर 8 बिलोंग नहीं करता है इससे। ठीक है, तो इसीलिए ये तो सेट जो होगा वो यूनिवर्सल नहीं हो सकता। 5 यूनिवर्सल नहीं होगा। ठीक है, थर्ड 4 देख लेते पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें जो है 0 नहीं है। देखिए सी में 0 है तो यहाँ पर ये वाला जो है 0 को कंटेन नहीं करता है, दैट मीन्स ये भी सेट नहीं है। बाकी ये जो थर्ड पार्ट है इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो कि ए बी सी, दैट मीन्स थर्ड वाला जो सेट है उससे हम ए बी सी तीनों को जनरेट कर सकते हैं। तीनों के एलिमेंट्स ये सेट कंटेन करता है, इसका मतलब इन तीनों का यूनिवर्सल सेट ये हो सकता है। ओके बेटा, अगर इस एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है, इस एक्सरसाइज के आधार पे अगर आप कोई और क्वेश्चन करते हैं किसी और बुक से और उनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके।